नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिवशक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं कि बहुत बार आपने कई बार लोगों को सुना होगा, कई बहुत बड़े विद्वान हैं, पंडित जी हैं, कि वो अपने भक्तों को एक बात बोलते हैं कि काला कलर पहन के मंदिर मत जाइए, काला कलर पहन करके मंदिर मत आइए। काला कलर जो है वो आपके लिए, आपको काला नहीं पहनना चाहिए। हर जगह काला जो है वो नुकसानदायक होता है। तो आज इसी बात पे एक चर्चा है कि क्या ये जो काला रंग जो है, जिसको लोग कहीं ना कहीं बड़े नेगेटिव तरीके से ज़्यादातर देखते हैं, तो फिर क्यों जो है इस चीज़ का एक सही चीज़ क्या है। क्यों, क्या काला रंग पहनना सबके लिए नुकसानदायक है, या काला रंग पहनना सिर्फ चंद लोगों के लिए नुकसानदायक है, या किस किस के लिए फ़ायदे देने वाला भी है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ का नेगेटिव ही पहलू हो, एक पॉजिटिव पहलू भी है। उसी के बारे में तो चर्चा आज करने वाले हैं। क्योंकि किनको नहीं पहनना चाहिए और किनको पहनना चाहिए वो ज़रूर ध्यान दे करके सुनिए। क्योंकि बिना लॉजिक के किसी को भी कह देना कि भैया काला पहन के मंदिर मत जाओ, तो क्यों माँ काली ने जो है वो काला जो आवरण है उसको धारण किया। आप क्यों पूजा करते हैं माँ काली की। फिर माँ काली को भी जाके कह देते कि माँ काला मत पहनो, काला तो बड़ा ही ख़राब कलर है। बहुत सारी जो डॉन हैं, स्मगलर हैं, कहीं ना कहीं वो इस काले रंग को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ब्लैक सूट्स, ब्लैक कार्स, जो दूसरी तरह के लोग हैं अंडरवर्ल्ड वगैरह से जुड़े। और कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक लोग हैं वो इसको बड़े नेगेटिव तरीके से देखते हैं। और जो कुछ तांत्रिक, जो जैसे भैरव जी की साधना करने वाले, माँ काली की आराधना करने वाले, तो इस काले लिबास में, इस काले कलर में वो कहीं ना कहीं माँ की कृपा या भैरव जी की कृपा को ढूंढते हैं। लेकिन आज देखेंगे कि देखिए, जो कोई माँ की माँ काली की आराधना से जुड़ा हुआ है, भैरव जी की आराधना से जुड़ा हुआ है, एक अलग चीज़ है कि उसमें है जिस देवी देवता की आप आराधना कर रहे हैं तो उसको रिझाने के लिए उनका एक खास वस्त्र जो है। लेकिन आज जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं कि किसको काला पहनना चाहिए और क्या सभी के लिए काला कलर जो है नुकसानदायक है, नहीं। उत्तर है ना। क्योंकि नुकसानदायक उन लोगों के लिए है जिनकी भी कुंडलियों में, अगर मान लीजिए जिनके पास है, अब नहीं है तो फिर तो प्रश्न ही नहीं उठता, कि जिनकी भी कुंडलियों में शनिदेव जो हैं वो नीच के हैं और कहीं ना कहीं मार्क भी हैं, तो ऐसे लोगों को जो है वो काला रंग का प्रयोग जो है वो कम करना चाहिए। कहीं ना कहीं तो बहुत सारे कई एस्ट्रोलॉजर्स दूसरे भी हैं, वो अगर राहु भी खराब हो तो ब्लैक रंग को या कहीं ना कहीं स्मोकी कलर को यूज़ करने के लिए मना करते हैं, धुआंधार कलर। क्योंकि वो शनि को राहु से कई बार कनेक्ट करते हैं, कई एस्ट्रोलॉजर ऐसे भी हैं। और पर क्या, अब जैसे ये तो उनके लिए बात होगी ना कि जिनके लिए काला कलर पहनना नुकसानदायक है, नुकसान हो रहा है, काला नीच का शनि है, पता लगा कुंडली चेक करे तो नीच का शनि निकला है। लेकिन लाभदायक किनके लिए, क्या सभी के लिए नुकसानदायक है कि अब तो पंडित जी ने कह दिया काला कलर पहन के मंदिर में मत जाओ, कीजिए तो नेगेटिविटी को खींचता है। तो अगर ऐसा एक इंसान ही ना हो जो आपकी नेगेटिविटी को खींचने के लिए सैक्रिफाइस ना करे, तो सब जगह नेगेटिविटी फैल गई। तो किसी एक के ऊपर, चाहे माँ काली की या भैरव जी की या किसी की भी एक की ग्रेस हुई कि वो आपकी नेगेटिव ऊर्जाओं को ले ले रहा है। उसके पास वो चाहे आप मंत्र जाप की शक्ति कह लीजिए, चाहे आप कोई भी एक आशीर्वाद माँ का कर्म कह लीजिए, कि वो उसके पास वो शक्ति है कि आपकी नेगेटिविटी को वो ऑब्जॉर्व कर ले। पड़ता है प्रभाव सबके ऊपर, लेकिन वो जो मंत्र की शक्ति है कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलने में मदद करती है जो गहन साधक हैं। लेकिन अब लाभ जो जिनका कोई साधना से भी लेना देना नहीं है,
कोई भैरव साधना से, कोई माँ की काली साधना से लेना, कोई लेमैन सीधे साधे जो लोग अपनी ड्यूटी जाते हैं आते हैं गृहस्थी का कर्म कर रहे हैं, उनमें से किसके लिए फ़ायदा है? फ़ायदा उन लोगों के लिए है जो लोग जिनके भी कुंडलियों में शनि या तो उच्च के हैं या अपनी ही राशि में हैं। जैसे कि अब मान लीजिए शनि उच्च करके हैं कुंडली में और योग कारक भी हैं, चाहे लगन के स्वामी ही हैं जो उच्च के हो जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, जो उसकी उच्च क्वालिटी है, जब आप काला वस्त्र जितना पहनोगे, जितना आप शनि के वस्त्र को पहनोगे, उतना ही आपके उस जो उच्च का योग है जिसको शश नामक राजयोग कहा जाता है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो ज्ञानवान हैं जो उसके बारे में जानते हैं कि शनि से भी एक पंच महापुरुष योग बनता है, वो है शश नामक राजयोग। तो शश नामक राजयोग जब आपका बनेगा, वो कब बनेगा? जब या तो शनि अपनी उच्च राशि में, तुला में जो बताया जाता है, या अपनी सब राशियों में जो है मकर या कुंभ में जब शनि होंगे, तो वो शश नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। अब हो सकता है कि वहाँ पर निर्माण तो कर रहे हो योग का, और हो सकता है शनि वहाँ 0 डिग्री के हों, तो उनको बल देने के लिए फिर ये चीज़ें हैं कि वो ब्लैक कलर का जो वो जातक है वो फिर ब्लैक कलर का ज़्यादा यूज़ करें। और फिर उन्हें आडम्बरी बातों में आ जाओगे, भैया नेगेटिविटी खींचता है, ये है वो है, ब्ला एंड सो विदाउट किसी रिसर्च के या उसके जो योग को जाने हुए, बस उसको एक ठप्पा लगा दो, भाई ये काला पहनता है तो भाई ख़राब ही होगा। अब उन भाई साहब को जो भी हैं उनको किसी ने मना किया होगा कि भैया शनि आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, नीच के हैं, काला कलर मत पहनिए। अब वो भाई साहब वो अपने ही स्टडी को सबके ऊपर थोपने पे लगे हुए और अध्यात्म से जुड़े हुए होंगे, कोई पंडित पुजारी या कोई ऐसे होंगे तो फिर तो बड़े मास लेवल पे फिर वो सब पे थोपेंगे, अरे काला बहुत ख़राब होता है, काले से नुकसान होता है। अब किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनको बताया था कि आप काला पहनोगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि उनकी कुंडली में शनि नीच का है। लेकिन जिसकी कुंडली में शनि उच्च का है, शश नामक राजयोग बना रहा है, लेकिन कहीं बलहीन है, 0 डिग्री का शनि है, तो फिर वो ऐसे बल दे। फिर वो शनि का जो नग है, जो शनि का रत्न है, किस किस को पहनना चाहिए शनि का नीलम रत्न, ये भी उसी से ही जुड़ा हुआ है। बहुत बड़ी लंबी चर्चा है, शायद किसी और वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि किस किस को जो है नीलम जो है वो राजा बनाने का भी कई बार काम करता है, और किस किस को जो है वो रंक बनाने का भी काम करता है, किसी किस को जेल की यात्राएं तक भी करवा देता है कई बार। क्योंकि रत्न भी धारण करें तो एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके, जो आपकी कुंडली है एक्यूरेट टाइमिंग से अगर नहीं है आपके पास में, तो फिर तो क्यों उस चीज़ में पड़ रहे हैं कि मुझे ये वाला नग पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, तो फिर भक्ति में लग जाइए। चाहिए माँ भगवती के अनुमान मंत्र में भी वो शक्ति है कि वो शनि जैसे ग्रह को भी कंट्रोल कर लेता है, और कई बार ऐसे से लाभ मिलते हैं कि लगता है कि जैसे कोई राजयोग हो रहा है। पर जिनके पास कुंडलियाँ हैं उनके लिए मैं आज ये चर्चा खास करके, क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार कहते हुए मिलते हैं, यार मंदिर जा रहे हो काला पहन के मत जाओ, पूजा में देखिए कुछ एक ऐसे दैविक पूजन है या देव पूजन है जहाँ पर काला और नीला वस्त्र जो है उसको वर्जित बताया गया है। स्पेसिफिकली कुछ मैं बता रहा हूँ उसको कि है, उसमें वर्जित किया गया है कि पूजा में काले और नीले वस्त्र नहीं पहने। लेकिन मान लीजिए अब आप माँ काली की आराधना कर रहे हैं या कोई ऐसा अनुष्ठान आप कर रहे हैं कि आप शनि का पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आप बलहीन शनि है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मंत्र जाप के द्वारा आप उसकी आराधना कर रहे हैं, पर फिर वही जो सो कॉल्ड बिना रिसर्च किए महाराज जी हैं वो आपके दिमाग में आ जाएं कि भैया पंडित जी ने तो मना किया था काला नहीं पहनना, काला खराब कलर होता है, गलत लोग काला डालते हैं। मेरे भाइयों, इसका एक और कारण भी तो है ना कि ब्लैक शिवलिंग क्यों होता है। काले शिवलिंग का भी एक लॉजिकल रीज़न है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। बहुत लंबी बात है कि क्यों काले कलर की शिवलिंग भी होती हैं, सफ़ेद भी हैं, मार्बल के सभी जगह सफ़ेद क्यों नहीं। ज़्यादातर आपको जो नर्मदेश्वर भी हैं या कहीं ना कहीं जो है वो ब्लैक ही मिलेंगे, उसका एक अलग रीज़न है, उसका एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंस भी है। कोई भी चीज़ जो है अकस्मात नहीं है बिना रीज़न के, लेकिन कुछ लोग लगे हुए बिना
पढ़े बिना लोगों को भरमाने, ये वो काला पहनते हो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, काला ये काला वो। काला कलर तो जो है वो गलत क्रिया करने वाले तांत्रिक ही पहनते हैं। बहुत सारे लोग जो आडम्बरों से भरे हैं, और उद्देश्य वही है कि कहीं ना कहीं वो जो आडम्बर हैं, उन आडम्बरों को थोड़ा सा जो है वो विराम दिया जाए, जो भोले भाले लोगों को जो है मूर्ख बनाने का काम करते हैं बिना रिसर्च किए। अब कुंडली आपके पास है नहीं उसकी, हो सकता है उस विचारे के पास उसकी कुंडली हो, उसमें शनि उच्च के हो। अब शनि बलहीन है, उसको बल लगाने का जो उपाय बताना चाहिए था कि काला रंग उसके लिए फायदेमंद है। लगाती थी ना वो माएँ बचपन में काला टीका, कभी यहाँ कभी यहाँ, किस लिए? गोरा चिट्टा बच्चा है फिर भी काला टीका लगा रही है, किस लिए? कि नज़र ना लगे। वो भी एक बहुत पुराना, हमारी माएँ जो है ना, एक बहुत पुराने जो एक उपाय हैं शुरू से, जो माएँ बच्चों को नज़र से बचाने के लिए भी करती हैं कि यार बच्चे को नज़र लग जाएगी, इसको काला टीका काजल का यहाँ यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो लगा लो, कि कहीं ना कहीं बच्चे को नज़र ना लग जाए कि जी हाँ ये आया होता है। और कई चीज़ें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार जल्दी नज़र वगैरह भी लग जाती है, इधर उधर हवा, सब कुछ होता है। लेकिन जो तभी तो मैंने कहा ना कि कुछ एक ऐसे भी हैं जो आपकी नेगेटिविटी को उस काले वस्त्र के द्वारा खींच लेते हैं। अगर वो लोग नहीं होंगे तो फिर लोग परेशान हो गए, क्योंकि जो नेगेटिविटी है, हवा है या वो नज़र लगी है या वो है, जब तक वो लोग उसको नेगेटिविटी को नहीं खींचेंगे या उसको ख़त्म करने वाली क्रियाएं नहीं करेंगे, फिर कैसे होगा। नकली भी बहुत घूम रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये है कि अगर कुंडली आपके पास में है, शश नामक राजयोग कहीं आपकी कुंडली में बन रहा हो, तो ब्लैक फिर आपके लिए फ़ायदेमंद है, काला लाभदायक है। अगर मुझे ये पता है कि मेरा शनि सब राशि में बैठा हुआ है और मेरे लिए एक तरह से राजयोग का निर्माण कर रहा है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को बढ़ावा ना दे करके मैं उसके ऑपोजिट जाऊँ कि मैं काला वस्त्र ही दान करने लग जाऊँ। अब दान वो करे जिनका शनि नीच का है, ब्लैक कलर के कपड़े हैं, कंबल है, कई बार कंबल तो राहु से भी जोड़ देते हैं कि कंबल हम दान करते हैं थोड़े जो निम्न वर्ग के लोग हैं, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। अब किसी को अगर बढ़ाना है तो वो उस चीज़ को खाए, उस चीज़ को वेयर करे, और किसी चीज़ को कम करना है, किसी को कोई दुष्प्रभाव ज़्यादा लग रहे हैं, शनि के नीच गए हैं, 7.5 है, अब योग कारक भी नहीं है कुंडली में, शनि मारक हैं, तो फिर वो दान करे, काली उड़द का दान करे, वो काले कपड़े का दान करे, ब्लैक वस्त्र को वो ना पहने। उन लोगों के लिए जिनकी भी कुंडलियों में शनि या तो नीच के हैं या मार्क हैं, फिर उनके लिए ब्लैक जो है वो थोड़ा सा एक मार्क भाव जब ले लिया ग्रह ने तो खराब करने का काम करता है। लेकिन जब ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा है, ग्रह अपने ही घर में बैठा हुआ है, आपको लाभ देने का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं योग कारक बन गया कुंडली में, लेकिन हम उसको बढ़ावा देने के बजाय हम ये कर रहे हैं कि काले कलर से नुकसान ही होता है। क्या सभी का काला कलर नुकसान करता है? तो यही तो भ्रांति है कि बिना उसकी रिसर्च को जाने, बिना आप उसकी तह में गए हुए आप अपनी तरफ से आप लॉजिक्स लगा रहे हैं वहाँ पे बिना पढ़े जाने। बहुत सारे, मेरे को तो दुख तब होता है, बहुत सारे जो हमारे, जो मेरे जैसे कई हैं अल्प बुद्धि वाले, या चलो मेरे से भी उन्नत बुद्धि वाले होंगे, जो अध्यात्म या पांडित्य से जुड़े हुए भी हैं, वो भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। अरे पहले उसको जान तो लो किसके लिए लाभदायक है, किसके लिए नहीं है। हो सकता है शनि वही उच्च का जाकर के शश राजयोग है उसको जज बना दे, या हो सकता है वही शनि जब नीच का आएगा, आप उसको काला वो प्रयोग कर रहे हो तो उसको जो है किसी क्राइम केस में फंसा दें, किसी कोर्ट केस में फंसा दें। बहुत लंबी चर्चाएं हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम जरा सी रेमेडी करते हैं तो कई कई सालों के जिनके कोर्ट केस चल रहे होते हैं, कई बार वो भी छोटी सी रेमेडी की पता लगे शनि नीच के थे, उसके बाद उनका पूजन किया आपने, क्योंकि ये जितनी जुडिशरी है और वो ज़्यादातर रिप्रेजेंट ही प्लैनेट जो सैटर्न है, जो शनि है, वही उसको रिप्रेजेंट करता है। और जब आप उसके हिसाब से उपाय करने लग जाते हैं तो कई बार वो धीरे धीरे, देखो मैं नहीं कहता हूँ एक एकदम चमत्कार होता है, पहले ग्रह का आपने पाठ करवाया या जो भी उसका मंत्र जाप था, चाहे ओम परांग प्रिंग पंग शनि नमः जो वैदिक मंत्र है, ओम शंख शनि शनिश्चर्य नमः एक वो भी मंत्र है, लेकिन मैं वैदिक मंत्र की ओर जा, क्योंकि वैदिक मंत्र जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिए
उसका प्रभाव भले ही आपको देर से मिले। अब कोई अगर मान लीजिए कि अब फिर लोग बोलते हैं यार कि पंडित जी लोग तो पैसा बनाते हैं, ये है वो है, पाठ से वो। अगर किसी का मान लीजिए अगर नॉर्मल अगर एक 5 या 10 हज़ार नॉर्मल अगर एक बात करते हैं, चलो उससे भी कम लगा लीजिए, खुद ही जाप करिए, कोई बात नहीं, मत करवाइए किसी से, खुद ही करिए। तो अगर थोड़ा सा जप करने से अगर वही प्लानट जो है थोड़ा सा आपको खर्चने से आपको वो करोड़ों की कोई आपकी ज़मीन छूट जाए, जो बहुत साल से कोर्ट केस चल रहा हो, या बहुत सारे वकीलों को पैसे जा रहा हो घर से, क्योंकि भैया वकील तो अपनी फ़ीस तो लेंगे ना, तो हो सकता है वो फ़ीस छूट जाए। कोई आपका डिस्प्यूट आपके इन लॉज के साथ या कोई डिवोर्स केस आपका लगा हुआ हो। कई बार शनि महाराज यहाँ पर भी कहानियाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। नीच का शनि हो गया 7th हाउस में अगर आ गया तो वो कई बार वो जो है इन चीज़ों पे बहुत दिक्कत देते हैं, जो मैरिटल जो आपकी ब्लिस होती है। तो फिर कई बार जो है वो, और कहीं पे उसी के ऊपर जो है मंगल या राहु जैसी दृष्टि भी पड़ जाए, तो फिर कई बार जो है अलगाव, तलाक, ये वो, इन चीज़ों की हवाएं चलने लगती हैं और सालों साल लग जाते हैं फिर कि अपनी जॉब में भी सफ़र कर रहे हैं, बच भी कुछ नहीं रहा है, वकीलों को भी दे रहे हैं, कोर्ट केस भी चल रहे हैं, चक्कर भी काट रहे हैं। और फिर होता क्या है कि कई बार कोई अच्छा, जब आपके पास कुंडली भी है उसको दिखा भी लेंगे, या कुंडली नहीं भी है तो भी शनि आराधना से रिलेटेड उपाय तो कर ही सकते हैं, कोई बात नहीं। पहनना नहीं या दान करना वो अलग बात है। जो शनि देव है उनकी आराधना जो है, शनिवार के दिन मंदिर में गए, आराधना की, तो वो चीज़ें भी कई बार जो हैं बड़े बड़े कोर्ट केस से, हमने तो ऐसे भी लोग देखे कि उनकी वाइफ ने उनके ऊपर इतना क्लेम डाला हुआ था, फिर वो शनि मंदिर में गए, सेवा करने लगे, और देखते देखते कुछ साल के बाद में फिर उस लीगल जो डिस्प्यूट था उनका डिवोर्स का, उससे वो कम में छूट गए। जो उन पे एलिगेशंस लग रहे थे डॉरी के, ये वो, जो उनकी वाइफ ने, पहली वाइफ ने लगाए थे, फिर उससे भी छूट गए। कहीं ना कहीं उसको एक जो अमाउंट थी जो बताई गई वो दे करके जय श्री राम किया। उसके बाद फिर नई जगह, अच्छी जगह मैरिज होगी, वो सेटल हो गई। पर कुछ किया तो सही ना उन्होंने उपाय। शनिदेव के मंदिर में गए, सफाई की। अब उन्होंने वहाँ अपनी ईगो को साइड रख दिया कि यार मैं बहुत कमाता हूँ या मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ। अब वहाँ जाके पूरा साफ कर रहे हैं, पोछा लेकर के आरती कर रहे हैं, जोत कर रहे हैं, ये भी रेमेडीज़ हैं। फिर वो जो सरसों का तेल है उसको लिया करके शनि शिला पे, ये भी एक रेमेडी है। उड़द की दाल और गुड़ ले जाते हैं कई लोग, वो भी एक रेमेडी है। हनुमान जी की आराधना करना रेगुलर, शनि की चीज़ों को करना, वो भी एक रेमेडी है। पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के दिया जलाना तिल के तेल का, वो भी एक रेमेडी है। पीपल के पेड़ को शनिवार के दिन जल देना, वो भी एक रेमेडी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उपाय अगर आप करने चाहें तो उपाय बहुत सारे हैं, सबको कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आपके अंदर वो विलिंग है करने की या नहीं है। बोलते यार कुछ नहीं होता, ये वो विश्वास ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे? उपाय भी क्या आपको लाभ देंगे? जब विश्वास होगा, समर्पण होगा, उसके लिए आप कार्य करेंगे धीरे धीरे धीरे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये अगर कोई कह दे एकदम ही चुटकियों में कोई बन भी जाए या बिगड़ जाए, टाइम लगता है हर चीज़ को बनने में भी। कई बार बिगड़ने में कम टाइम लगता है, बनने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत से जब अपने आप को आपने बनाना होता है। तो ये, पर आज की चर्चा इसीलिए तो थी ना कि बहुत सारे लोग, कई बार हम लोग देखते हैं कि मंदिर में गए, काला मत पहनो, काला पहन के जा रहे हैं मंदिर में, तो वो बिना एक लॉजिकल जो है कि हर किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है जो बातें मैंने आपको बताई। पर देखना ज़रूरी है कि शनि नीच का है या नहीं है, कहीं राजयोग दे रहा हो शनि कुंडली में, तो फिर उस चीज़ को यूज़ कीजिए, फिर वो शश राजयोग जो है उसको और बल मिलेगा। और अगर नीच का होगा तो दान कीजिए, फिर वो जो नेगेटिव फोर्सेस की पावर है धीरे धीरे कम हो जाएगी। मंत्र के जाप कीजिए, शनि आराधना कीजिए, शनि मंदिर में जाइए, फिर चढ़ाइए। उपाय करते रहेंगे तो चमत्कार ज़रूर होंगे। जब कुछ करेंगे ही नहीं, ये कुछ हो ही नहीं सकता मेरा, तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन जब धीरे धीरे चलेंगे तो एक ना एक दिन, अगर आपके अंदर दृढ़ विश्वास होगा, समर्पण होगा, भाव होगा, तो प्रभु को भी आपकी स्थिति को बदलना पड़ेगा, या खुद ही आपके अंदर वो शक्ति आराधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा जागृत हो जाएगी कि अपनी स्थितियों को खुद ही बदल लोगे। सोच ही बदल जाएगी। पहले बोलते थे नहीं हो सकता, नहीं होगा मेरा कुछ, और जब जाप करने लगे तो फिर एक ऊर्जा आ गई, कुछ करूँगा मैं, लड़ के मरूँगा, लड़ के अपना जो है हक प्राप्त करूँगा, लड़ के अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ूंगा। फिर
ऐसे लोग कई बार जो है बड़े बड़े पहाड़ों को भी तोड़ देते हैं। दशरथ मांझी जी का नाम सुना है ना, फिल्म भी बन चुकी है भाई, अब तो देखिए ज़रूर। बायोग्राफी कौन थे? दशरथ मांझी, जिन्होंने पूरा पहाड़ ही तोड़ दिया था, फिल्म भी बनी हुई है उनके ऊपर। तो ये था मित्रों वीडियो कि किसके लिए काला कलर पहनना नुकसानदायक है और किसके लिए लाभदायक है। आशा करता हूँ चर्चा आपको अच्छी लगी होगी मित्रों। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चर्चाएं थोड़ी बड़ी हैं, आगे भी मिलेंगे किसी जानकारी के साथ जो लाभदायक हो आपके लिए, लोक कल्याण के लिए, और आपका पूरा परिवार जो है भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दीर्घायु हो, निरोग रह करके आपकी जितनी भी अच्छी मनोकामनाएं उसको भगवान शिव जी, माँ जगदम्बा पूरी करें, और आपके जीवन की जो भी कठिनाइयाँ हैं, बाधाएं हैं, उनको प्रभु दूर करें, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।